नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की टाइगर स्टेट कही जाने वाली मध्य प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। जी हां, 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की कमान किसी और के हाथों में नहीं बल्कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के हाथों में है। हम उन्हीं जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिन्हें लोग संत के रूप में परमात्मा का अवतार मानते हैं, जिनका संपूर्ण जीवन देखिए मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत जिन्हें भौतिक आंखों के बिना 22 भाषाओं का ज्ञान है, 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, तो वहीं अपने दम पर विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी की भी स्थापना कर चुके हैं। और देखिए आज की तारीख में पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं और जो कि इनके मुख से निकली प्रत्येक भविष्यवाणी सच हुई और इसलिए ये जो भी कहते हैं या फिर करते हैं उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर पाते। और यही कारण है कि चित्रकूट में आयोजित 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम सुर्खियों में है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रत्येक 3 सालों में आयोजित किया जाता है और इसमें देखिए हिंदुओं की एकता का ये एक ऐसा महाकुंभ है जहां भारतवासी मिलकर हिंदुत्व का उत्सव मनाते हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य के नेतृत्व में हो रहे इस महाकुंभ में जहां देश हित से जुड़े 12 विषयों पर गहन चर्चा होगी, तो वहीं अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि हैं, तो वहीं चारों मठों के शंकराचार्यों से लेकर देश भर के साधु संत इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जिन 12 मुद्दों पर कई सत्रों में चर्चा की जाएगी उसमें देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून से लेकर लव जिहाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मथुरा गोवध निषेध आदि जैसे तमाम विषय शामिल हैं। और देखिए इस बीच देखिए जगत गुरु रामभद्राचार्य का ये कहना है कि अगर देश को बचाना है तो हिंदुओं को एकता दिखानी पड़ेगी। उनका कहना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी, यूपी में योगी आदित्यनाथ और एमपी में शिवराज सिंह चौहान की सरकार दौरान हिंदुओं का सम्मान बढ़ा है। बावजूद इसके तमाम समस्याओं का अंत तभी होगा जब हिंदू एकजुट हो जाएंगे और इसके लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बाकायदा देखिए पीएम मोदी को कुछ विशेष विषयों पर काम करने की सलाह दी है। उन्होंने पीएम मोदी से तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की मांग उठाई है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसका जमकर विरोध किया है। तो देखिए देश को बचाने के लिए, हिंदू को एकजुट रखने के लिए और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पीएम मोदी से तो देखिए जनसंख्या नियंत्रण और सिविल कोड पर कानून लाने की मांग तो कर डाली है। वो अलग बात है कि इस पर केंद्र की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जाते जाते आपको ये जरूर बता दें कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी रामभद्राचार्य ने ही की थी। रामनाथ कोविंद के उच्च पद पर जाने की भी भविष्यवाणी रामभद्राचार्य ने ही की थी। और देखिए 2021 में राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी भी रामभद्राचार्य ने ही की थी। और देखिए हाल फिलहाल में इन्होंने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की और साथ ही साथ देखिए पीओके की घर वापसी को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की है। तो देखिए देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है, इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, जब मैं काशी आता हूं या दिल्ली में भी रहता हूं तो प्रयास रहता है कि बनारस में हो रहे विकास कार्यों को गति देता रहूं। कल रात 12 साढ़े 12 बजे के बाद जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं फिर निकल पड़ा था। अपनी काशी में जो काम चल रहे हैं, जो काम किया गया है, उनको देखने के लिए निकल पड़ा था। गौदौलिया में जो सुंदरीकरण का काम हुआ है वो वाकई देखने योग्य बना है। वहां कितने ही लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने मड़ुवाड़ी में बनारस रेलवे स्टेशन भी देखा। इस स्टेशन का भी अब कायाकल्प हो चुका है। पुरातन को समेटे हुए नवीनता को धारण करना बनारस देश को नई दिशा दे रहा है। साथियों, इस विकास का सकारात्मक असर बनारस के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। अगर हम
2019-20 की बात करें तो 2014-15 के मुकाबले में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है, डबल हो गई है। 2019-20 में कोरोना के कालखंड में अकेले बाबतपुर एयरपोर्ट से ही 30 लाख से ज्यादा यात्रियों का आना जाना हुआ है। इस बदलाव से काशी ने ये दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव आज हमारे दूसरे तीर्थ स्थानों में भी दिख रहा है। केदारनाथ, जहां अनेक कठिनाइयां होती थी, 2013 की तबाही के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया था। वहां भी अब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इससे विकास और रोजगार के कितने असीम अवसर बन रहे हैं। युवाओं के सपनों को ताकत मिल रहे हैं। यही विश्वास आज पूरे देश में दिख रहा है। इसी गति से आज देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भाई और बहनों, सद्गुरु सदाफल देव जी ने समाज के जागरण के लिए विहंगम योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए यज्ञ किया था। आज वो संकल्प बीज हमारे सामने इतने विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। आज 5101 यज्ञ कुंडों के विश्व शांति वैदिक महायज्ञ के रूप में, इतने बड़े सहयोगासन प्रशिक्षण शिविर के रूप में, इतने सेवा प्रकल्पों के रूप में और लाखों लाख साधकों के इस विशाल परिवार के रूप में हम उस संत संकल्प की सिद्धि को अनुभव कर रहे हैं। मैं सद्गुरु सदाफल देव जी को नमन करता हूं, उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं स्वतंत्र देव जी महाराज और विज्ञान देव जी महाराज का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं, नया विस्तार दे रहे हैं और आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है। मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। ये भारत ही है जिसकी आजादी के सबसे बड़े नायक को दुनिया महात्मा बुलाती है। ये भारत ही है जहां के राजनीतिक आंदोलन के भीतर भी आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवाहित रही है। और ये भारत ही है जहां साधकों की संस्था अपने वार्षिकोत्सव को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है।